हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट दैट इज एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ये हम वही लेसन कंटिन्यूस कर रहे हैं जो हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा था। नाउ वी रीड पार्ट थर्ड। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, लाइक प्लफिंग, सोइंग ऑफ सीड्स, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, क्रॉप प्रोटेक्शन, इरीगेशन, थ्रोइंग, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा। तो हमने उनके नाम लिख लिए थे या रीड कर लिए थे, और हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा था कि मैन्योर क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम सॉइल की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए या अच्छी क्रॉप के लिए मेंटेन करने के लिए उस सॉइल के अंदर ऐड करते हैं ताकि हमें अच्छी जो है वो क्रॉप मिल सके। नाउ वी रीड अबाउट डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैन्योर यानी मैंने बताया था आपको खाद होता है, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक होता है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के अंदर हम डिफरेंस देखेंगे कि मैन्योर जो है, मैन्योर इज नेचुरल एंड बायोटिक। मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरली हमारे प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली हम पाए जाते हैं, एंड बायोटिक होते हैं जो जीव जंतुओं के एक्सक्रीशन यानी वेस्ट मटेरियल से बनते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, यानी जिनका सिंथेसिस किया जाता है, जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है मैन्योर इज मेड इन फील्ड। मैन्योर जो है वो खेतों में बनते हैं एंड फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। जबकि फर्टिलाइजर जो है वो हम बनाते हैं तो उनको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। एग्जाम्पल गोबर एंड वर्मी कंपोस्ट। जैसे नेचुरली जो मैन्योर होते हैं वो उसके एग्जाम्पल है गोबर, जो गाय का गोबर होता है, काउ डंग, वो, एंड वर्मी कंपोस्ट जो केंचुआ, जो अर्थ वर्म से जो एक्सक्रीशन से जो बनता है वो होता है वर्मी कंपोस्ट, जो सॉइल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एंड फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल है यूरिया, सुपर फॉस्फेट एंड पोटाश एक्सेट्रा। तो ये सारे जो होते हैं वो केमिकल मटेरियल होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम सॉइल की अच्छी मेंटेनेंस के लिए यूज कर सकते हैं। बट मैन्योर इज मोर बेनिफिशियल देन फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने प्लफिंग पढ़ा था, सोइंग ऑफ सीड पढ़ा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स पढ़ा। नाउ फोर्थ स्टेप जो है वो है इरिगेशन। इरिगेशन यानी होता है सिंचाई करना, पानी देना। इरिगेशन इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज फुलफिल्ड बाय टाइम टू टाइम। यानी इरिगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, पानी की जो आवश्यकता होती है प्लांट को, वो टाइम टू टाइम पूरा कर सकते हैं हम। यानी पौधों को पानी देना टाइम टू टाइम, यानी पौधों को पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको टाइम टू टाइम पूरा करना इरिगेशन कहलाता है। अब इरिगेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इससे क्या फायदा होता है? फॉर सीड जर्मिनेशन, यानी बीज के जर्मिनेशन के लिए, यानी बीज के उगने के लिए हमें इरिगेशन करना पड़ता है। अगर हम इरिगेशन नहीं करेंगे तो वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा और वो क्रॉप ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट बेनिफिट है फॉर ट्रांसपीरेशन, यानी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स की रूट्स में, या वाटर जो होता है वो भी हम प्लांट की रूट्स में डालते हैं। तो वो वाटर या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट की लीव्स में, स्टेम में कैसे पहुंचेंगे? वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू पहुंचेंगे। तो इरिगेशन जो है वो ट्रांसपीरेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, इसके अलावा प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी इरिगेशन आवश्यक है। अगर इरिगेशन नहीं होगा तो पानी जो है हमने दिया है वो पूरे प्लांट्स के सारे पार्ट्स में नहीं पहुंच पाएगा और वो प्लांट सूख जाएगा। तो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इरिगेशन जो है वो बेनिफिशियल है। फिर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, कि हम इरिगेशन किससे कर सकते हैं? रिवर, वेल, हैंड पंप, कैनाल्स, पेंसिल्स एक्सेट्रा। तो पुराने ज़माने में भी कुओं से, रिवर से, हैंडपम्प से, कैनाल से जो है वो पौधों को पानी दिया जाता था या इरिगेशन किया जाता था, सिंचाई की जाती थी। तो ये सारे जो है वो सोर्स है जो आज भी यूज़ किए जाते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। जो मेजर टाइप में अगर हम देखें तो इरिगेशन के 2 टाइप्स है सोर्स के, यानी इरिगेशन हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल सोर्स है और एक है मॉडर्न सोर्स। ट्रेडिशनल सोर्स यानी चेन पंप, जो कुओं वगैरह से, नहरों से, जो ट्रेडिशनल सोर्स जो है वो है, उससे सिंचाई जो है पुराने ज़माने में की जाती थी। और मॉडर्न सोर्स जैसे ट्यूबवेल वगैरह से पानी खींच के
पेड़ पौधों में या क्रॉप्स के अंदर पानी दिया जाता है और इरिगेशन किया जाता है। तो ये दो तरह के सोर्स है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न, यानी जो पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे और जो अब यूज़ किए जाते हैं। फिर मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी है, उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो स्प्रिंकल फ्रॉम अबाउ, यानी कुछ पाइप्स होते हैं उससे ऊपर की तरफ जो है वो पानी उछलता है और वो पूरे जो क्रॉप है उसके अंदर पूरा जो है वो चला जाता है। और ड्रिप सिस्टम यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन इन द रूट्स, यानी प्लांट्स की रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन किया जाता है, बूंदों के रूप में इरिगेशन किया जाता है, यानी एक एक बूंद जो है वो इरिगेशन के रूप में काम में ली जाती है, तो उसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। तो ये दो तरह के जो सिस्टम है वो मॉडर्न टेक्निक से इरिगेशन की, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम।